ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए कथामृत के इस तृतीय दर्शन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अधिक चिंतन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने जीव के 4 प्रकार उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि नित्य जीव, बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव। और ये 4 प्रकार के जीव उसका वर्णन करते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत उदाहरण समझाने के लिए हमारे सामने जो प्रस्तुत किया, मछुआरा और उसने फेंका हुआ जाल। और यह सब वर्णन हो जाने के बाद में श्री रामकृष्ण देव भक्तों को उद्देश्य करके कहते हैं, बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं, उसके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं से उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले गए पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी ही होती है। बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशैया पर चिराग में ज़्यादा बत्ती जलती हैं, उसको देखकर कहता है तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं, कभी ताश ही खेलकर समय काटता हूं इत्यादि। श्री रामकृष्ण देव की ये सब बातें सुनकर कथामृत में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। तो यहाँ ये वर्णन तृतीय अध्याय का प्रथम भाग शेष हो जाता है। प्रश्न यहाँ आता है या चिंतन करना ये जरूरी है कि श्री रामकृष्ण देव ने इतने डिटेल में, इतनी सूक्ष्मता के साथ ये बद्ध जीव का विस्तृत वर्णन क्यों किया है। इसमें श्री रामकृष्ण देव की बद्ध जीव को निंदा करना या उसको हीन दिखाना या उसकी निंदा करना यह उद्देश्य नहीं है। ये जो बार बार वो बोल रहे हैं कि बद्ध जीव यह विषय चिंतन में डूबा रहता है, कामिनी कांचन इस शब्द का साधारण अर्थ, वैसे शब्दशः अर्थ तो अलग है, लेकिन इसका अर्थ लेना है विषयों का चिंतन। तो सर्वसाधारण जीव ये जो विषयों के चिंतन में इस कदर डूब गया है, फंस गया है, जैसे वह मछली, जो अधिकांश मछलियाँ होती हैं, वो जाल पकड़कर सरोवर में, तालाब में, वो जो कीचड़ होता है उसमें मुंह दबाकर बैठी रहती हैं। तो ठीक यही वर्णन श्री रामकृष्ण इसलिए करते हैं कि अधिकांश जीव ये सांसारिक बातों को लेकर उसको ही पकड़कर और उसी में चिपक कर बैठे रहते हैं। ये जो वाक्य यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट में, सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं।
क्यों हुए सब लोग स्तब्ध? स्तब्ध हो जाना मतलब कुछ चकित हो जाना, शांत हो जाना। लेकिन चकित होकर शांत होने की इस प्रक्रिया में वह जो व्यक्ति शांत हो जाता है उसके अंतःकरण में यथार्थ का भान जागृत हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव ये जो वर्णन करते हैं कि बद्ध जीव अधिकांश संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं, ऐसा जो सोच रहा है, यही बात एक्चुअली यही कीचड़ है। इस तरह से सांसारिक बातों और विषय चिंतन में चिपक कर रहने से, आसक्त हो जाने से ही जीवों में समस्या पैदा होती है, बंधन की निर्मिति होती है। बंधन की निर्मिति होती है, जीव बद्ध होकर रह जाता है। भक्त जो हैं वह कैसा होता है? तो भक्त विषयों को सत्य मानकर उसके पीछे भागता नहीं है, उससे प्रेम नहीं करता। रोटी, कपड़ा और मकान, यह जो मूलभूत आवश्यकता हैं, उस आवश्यकताओं का अर्थात पैसा या अर्थ, उसका जो जीवन में एक निर्दिष्ट स्थान है, उसको स्वीकार करते हुए संतोष और समाधान के साथ सद्गुणों के आधार से हमको हमारा मन ईश्वर में लगाना है, सांसारिक विषयों में नहीं। यह बात जब जीव को पता हो जाती है और उस प्रकार विवेक करते हुए वह जब अपना मन भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है तो उसके अंतःकरण में जागृत हुई यह जो एक जीवन को लेकर एक जो पैनी और सही दृष्टि जो जागृत हो गई है, वह उसको भगवान का चिंतन या परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुर सुख को त्याग कर शाश्वत सुख खोजने की चाहत उसमें निर्माण भी करती हैं। और उसका एक परिणाम यह होता है कि जीव ईश्वर को लेकर उसके साथ संलग्न होने का प्रयास करता है। सर्वसाधारण ये जो दो मार्ग हैं, अगर हम अपना मन ईश्वर पर चिपकाते हैं, ईश्वर पर अगर हम प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर के श्री चरणों में अगर हम प्रेम करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में विवेक का जागरण, आध्यात्मिक स्पृहा का जागरण, उच्च ध्येय के बारे में यथार्थ भाव का जागरण, उसी के साथ साथ भगवत कृपा से मैं सद्गुणों को पकड़कर ईश्वर चिंतन करते हुए अपने जीवन में संयम का पालन करूँगा, यह भाव जागृत हो जाता है और जीव एक तरह से ईश्वर के करीब जाने लगता है। यही बात अगर उल्टी हो जाए, अगर हम हमारा मन ईश्वर के चिंतन में लगाने के सिवा अगर विषयों के चिंतन में लगाना शुरू कर देते हैं, तो मन का तो स्वभाव है चिपक जाना। जिसके साथ इस मन को रखोगे वैसा ही वह रंग जाता है। देखिए, ये जो चश्मा होता है, एक उदाहरण देता हूँ मैं कि अगर हम काला चश्मा पहनते हैं तो हम सारे विश्व को जो देखेंगे एक तरह से काला देखेंगे। अगर हम लाल चश्मा लगा लेते हैं तो हमको सारा जगत लाल दिखने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा मन अगर ईश्वर की चिंतन में हम लगाते हैं तो ईश्वरीय बातें धीरे धीरे हमको सुहाती हैं, अच्छी लगने लगती हैं। और अगर हम हमारा मन विषयों के नज़दीक रख देते हैं तो विषयों के प्रति प्रीति बढ़ती है और उसी को बोलते हैं आसक्ति का उदय होना। तो बद्ध जीव जो होता है, अब एक छोटा सा प्रश्न
शायद आप लोगों के मन में जागृत हो सकता है, मुझे पता नहीं। आप मेरे सामने तो प्रत्यक्ष हैं नहीं, सामने होते तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछता कि देखिए, एक तरह से अगर सोचे तो भक्ति और आसक्ति बाह्य दृष्टि से अगर देखें तो समान ही नज़र आती हैं, थोड़ी बहुत उसमें कुछ समानता है, क्योंकि मन का चिपकना तो दोनों में हो रहा है। मन जो है वह या तो ईश्वर में चिपक रहा है या सांसारिक बातों में उलझ रहा है। तो दोनों में मन की जो अवस्था है वह चिपकने की प्रक्रिया तो समान नज़र आती है दोनों में, लेकिन क्या भक्ति और आसक्ति में क्या कोई वाकई अंतर है? तो भक्ति और आसक्ति दोनों की दिशा या आकर्षण कहिए, दोनों का आकर्षण या दोनों की दिशा आनंद की ओर ही रहती है। दोनों ही बड़ी अजीब सी बात है। जरा आप गहराई में थोड़ा सा अगर सोचें तो मेरी बात शायद आपको मुझे लगता है पसंद आ जाएगी, आप मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। तो भक्ति और आसक्ति दोनों की दिशा, आकर्षण किस बात को लेकर है? आनंद को लेकर। दोनों ही आनंद की ओर ले जा रही हैं। भक्ति भी आनंद की ओर ले जाती है जीव को, और आसक्ति भी आनंद की ओर ही जीव को ले जाती हैं। तो यहाँ तो समानता ही नज़र आ रही है। दोनों ही प्रेम स्वरूप हैं। भक्ति में जीव भगवान पर प्रेम करता है और आसक्ति में जीव विषयों पर प्रेम करता है। लेकिन प्रेम करने की दृष्टि से देखें तो दोनों में समानता ही है कि नहीं? तो वही हाँ है, समानता ही नज़र आ रही है। तो फिर अंतर किस बात का है? अंतर किस बात का है? तो भाई भक्ति में जो प्रेम है और भक्ति यह जो ईश्वर की ओर आनंद की ओर जीव को ये जो ले जाती हैं, तो वहाँ भक्त जो हैं अर्थात यह जो जीव जो भगवान के ऊपर प्रेम कर रहा है, भगवत बातों को लेकर आकर्षण महसूस करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, वह उसका अंतःकरण चित्त शुद्धि की ओर बढ़ता है। वह शुद्ध स्वरूप प्रेम का अनुभव करता है, निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करने लगता है। और आसक्ति जो है, यह आसक्ति भी विषयों के प्रेम के प्रति जीव को लेकर जाती है। वहाँ थोड़ा बहुत आनंद मिलता भी है, लेकिन आसक्ति में विकृत भावना भी अंतःकरण में उदय होने की संभावना रहती है। तो निर्णय तो हमको ही करना है भाई कि क्या हमारे अंतःकरण में प्रेम का शुद्ध स्वरूप जागृत होकर, चित्त शुद्धि होकर हम शाश्वत आनंद की ओर बढ़ें या क्षणिक आनंद की ओर बढ़ें। ये आसक्ति विषयों के प्रति लगाकर यह तो स्वातंत्र एक तरह से हम लोगों को दिया गया है। किसी वस्तु पर जब प्रेम हो जाता है तो उसके चिंतन में डूबा हुआ जीव दूसरा कुछ सोच नहीं सकता। प्रेम का यह गुण सामान्यतः भक्ति और आसक्ति में नज़र आता है। ये देखिए, बिल्कुल अपने अनुभव की बात है ये, कि जिस वस्तु पर हम प्रेम करते हैं, जिस वस्तु पर हमारा प्रेम हो जाता है, हमारे पुत्र पर हमारा प्रेम हो जाता है, तो पुत्र का चिंतन मन में होता है कि नहीं? जरा अपना अंतःकरण टटोल कर आप देखिए। मान लीजिए कि आपका पुत्र रोज़ कॉलेज में जाता है और ठीक संध्या 7 समय वापस आता है। तो जैसे 6:30 हो जाते हैं
हमारा मन धीरे धीरे पुत्र के विचार में जागृत हो जाता है। 6:30 हो गए, 7 हो रहे हैं, अब मेरा बेटा कॉलेज से वापस आएगा। मन बेटे के चिंतन में डूब गया। मेरा बेटा ऑफिस से अभी वापस आएगा, वह ऑफिस गया है। देखिए, हमारा मन अपने पुत्र पर बहुत प्रेम करता है। हर जीव का अपने पुत्र पर प्रेम होता है। तो प्रेम का एक यह गुण है कि जिस वस्तु पर जब प्रेम हो जाता है तो उसके चिंतन में मन स्वाभाविक रूप से डूब जाता है। पुत्र कॉलेज गया हुआ है या पुत्र ऑफिस गया हुआ है, अभी लौटा नहीं, लेकिन मन पुत्र के इंतज़ार में ज़रूर जागृत हो जाता है। ये हमारे सबका अनुभव है। और शाम को नियम के अनुसार अगर पुत्र ठीक 7 बजे वापस नहीं आता तो हमारा मन बेचैन होने लगता है। अरे 7:30 हो गए, मेरा बेटा अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटा? क्या हुआ? क्या कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ? मन नाना विकल्प, नाना विचार करने लगता है और अनेक बार नकारात्मक चिंतन में तो डूब ही जाता है। ये हमारा सबका, कितने ही लोगों का अनुभव है। देखिए, ज़रा सोच कर देखिए, मेरी बात आपको सही लगेगी। तो किसी वस्तु पर जब प्रेम हो जाता है तो उसके चिंतन में डूबा हुआ जीव दूसरा कुछ सोच नहीं सकता। यह एक गुण है, प्रेम का एक गुण है, ऐसा बोल सकते हैं। और प्रेम का यह गुण सामान्यतः भक्ति और आसक्ति में नज़र आता है। तो भक्ति में जब हम भगवान पर प्रेम करने लगते हैं तो हमारा मन भगवान के चिंतन में डूब जाता है कि प्रभु के लिए मुझे खाना बनाना है, प्रभु के लिए मुझे यह सेवा करनी है। तो प्रभु के चिंतन में मन डूब जाता है। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, एक साधना के रूप में भी इसको आप कर सकते हैं। तो भक्ति के आधार से भी भगवान का चिंतन और आसक्ति के द्वारा भी विषयों का चिंतन, उसी में डूब जाना। तो अंतर किस बात से है भाई? तो अंतर इस बात से है कि भक्ति के प्रभाव में जीव और शिव अर्थात परमात्मा और जीवात्मा, ये जो दो नज़र आते हैं, उसमें एक रूपता अनुभव में आने लगती हैं। अभिन्नत्व का बोध अंतःकरण में जागृत हो जाता है। हम भगवान से अलग नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यह सिर्फ मुँह ज़बानी बात नहीं रह जाती, यह अनुभव में आने लगता है। तो भक्ति में जो प्रेम है वह जीव और शिव का मिलन करवा देता है। परमात्मा और जीवात्मा जो हैं उसका मिलन भक्ति करवा देती हैं और उसमें परमात्मा के साथ एक रूपता का अनुभव भक्त को या जीव को होने लगता है। लेकिन ठीक यही बात आसक्ति में क्या होता है? आसक्ति में भी व्यक्ति जो हैं विषय के चिंतन में लग जाता है और उसी में डूब जाता है, उसमें उसको आनंद लगता है और उसका परिणाम क्या हो जाता है? उसके अंतःकरण में भेद बुद्धि जागृत हो जाती है। ये मेरा बेटा है, ये अपना है, ये पराया है। ये अपना पराया, यह भेद बुद्धि आसक्ति के कारण बहुत प्रबल हो जाती है। समाज में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अपने पुत्र के लिए अच्छा निकाल कर रखने वाले बहुत से लोग होते हैं। ये अपने पुत्र के लिए और ये दूसरों के लिए। ऐसा ये जो पक्षपात करते हैं लोग, बहुत बार पक्षपात करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी हैं, ये मेरी बुआ है। जो मेरे हैं उनको मैं दूंगा
और जो दूसरे हैं उनको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अर्थात अपना पराया, ये भेद बुद्धि आसक्ति का परिणाम है, आसक्ति का। तो ऊपर ही ऊपर कभी कभी भक्ति और आसक्ति बड़े ही समान से नज़र आते हैं, लेकिन बहुत दोनों में अंतर हैं। जैसा मैंने कहा कि भक्ति परमात्मा और जीवात्मा को मिला देती हैं। भक्ति का परिणाम क्या होता है? भक्ति से जीव के अंतःकरण में वैराग्य निर्माण होता है और जिसका अंतिम परिणाम आत्मज्ञान में हो जाता है। भक्ति का यह और एक गुण है कि भक्ति के आधार से वैराग्य का जागरण, निर्माण और वैराग्य के निर्माण से जीव आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह अनुभव करने की बात है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में या श्री रामकृष्ण देव के जो गृहस्थ भक्त हैं, जिनको लेकर एक प्रवचन माला चल रही है, आप जरूर सुनकर देखिएगा। श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त हैं जिनका नाम है मथुर बाबू, जो दक्षिणेश्वर के देवालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आजकल की भाषा में बोलना चाहिए तो वो मैनेजर थे एक प्रकार से। रानी रासमणी के संपत्ति सब कुछ उनके ही हाथ में था। श्री रामकृष्ण देव के आदेश से दक्षिणेश्वर में आने वाले साधुओं को, संतों को खाने पीने की उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था, कितने ही सेवामूलक कार्य मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन में और उनके संपर्क में आने के बाद करने लगे। यह जो रामकृष्ण संघ में यह जो सेवा योग हम देखते हैं, यह सेवा योग की निर्मिति श्री रामकृष्ण के द्वारा ही चालू हुई है। और मथुर बाबू जो बहुत अमीर हैं, ज़मींदार हैं, ज़मींदार के जामाई हैं रानी रासमणी के, लेकिन उनके अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति जो भक्ति निर्माण हुई, उस भक्ति का परिणाम यह हुआ कि संपत्ति पर, विषयों पर जो आसक्ति है, वह आसक्ति की पकड़, ग्रिप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वह एक प्रकार से ढीली हो गई। उनके अंतःकरण में दान देने की, सत्कार्य के लिए अपने पास जो पैसा है उसका सदुपयोग करके सेवा कार्य में उस पैसे को लगाने की इच्छा सिर्फ जागृत हुई, ऐसा नहीं, वह उस प्रकार से जीवन यापन करने लगे। श्री रामकृष्ण देव के आदेश से जब वे बनारस काशी की तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में बैद्यनाथ धाम में रुके हुए थे। तो वहाँ के संथाल लोगों को देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उनकी जो गरीब हालत देखकर श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू को कहा कि इतने लोगों को सबको सर को लगाने के लिए तेल दे दो, पहनने के लिए नया कपड़ा दो, इनको भरपेट खाना दो। तो मथुर बाबू ने संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के आदेश का पालन किया। तो ये जो सेवा कार्य के लिए उन्होंने इतने पैसे जो खर्च किए, क्या यह वैराग्य का प्रतीक नहीं है? वैराग्य का अर्थ हो जाता है ये जो किसी के साथ हम लोग चिपके हुए हैं ना, मेरा, ये जो मैं और मेरा, यह जो अधिकार की भावना, अपनवत की भावना, ये जो ममता है, ये सब जैसे मथुर बाबू के अंतःकरण से चली गई हैं।
और एक ही भाव उनके हृदय में जागृत है, मुझे भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रसन्न करना है। अगर गरीब लोगों को खाना खिलाकर, उनको सर को लगाने के लिए तेल देकर और उनको एक नया वस्त्र प्रदान कर कर अगर श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न होते हैं तो उसी में मेरे जीवन की धन्यता है। देखिए, यह बोलते हैं वैराग्य का अर्थ एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना, वह तो वैराग्य की एक प्रकार से हम पराकाष्ठा बोल सकते हैं। लेकिन वैराग्य का व्यावहारिक रूप क्या होता है? ये जो सेंस ऑफ पोजेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, मैं इसका मालिक हूँ, यह जो मालिकपन की भावना जो है, यह जो सेंस ऑफ पोजेशन, मेरा मेरा कहकर हम ये जो पकड़ कर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी मज़ेदार बातें किया करते थे। वे कहा करते थे कि एक आदमी, उसने खुद होकर अपने दोनों हाथों से खम्बे को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा कि अरे मुझे खम्बे ने पकड़ा है, मुझे कोई छुड़ाओ, कोई छुड़ाओ। तो किसी ने आकर कहा कि भाई साहब, खम्बे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही खम्बे को पकड़ कर रखा है। तो उसी तरह सर्वसाधारण जीव जो होता है, वह संसार में जब जीवन यापन करता है तो पुत्र मेरा है, घर मेरा है, पद मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है, सबको ऐसा गले से लगाकर दृढ़ता के साथ पकड़ कर बैठा रहता है। यह मेरा, इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ पोजेशन, मालिकी हक, ये मेरा, मैं इसका मालिक हूँ। वास्तव में जीव संसार में जब आता है तो क्या लेकर आता है? न कुछ लेकर आता है साथ में, और न जाते वक्त कुछ लेकर जा सकता है। लेकिन ये बीच काल के अंतराल में जीव बहुत सारी बातें इकट्ठा करके, जमा करके उसका मालिक बन बैठता है। हमारे घर में अगर हम जाकर देखें तो कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, बरसों से शायद हमने उसका ज़्यादा कोई इस्तेमाल किया ही नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे भविष्य में उसकी ज़रूरत हो सकती है, ऐसा सोचकर हम उसको बड़े अच्छे ढंग से संभाल कर रख देते हैं। कितना सारा। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बद्ध जीव का इतने विस्तार से वर्णन करते हैं। मूल प्रश्न है, क्या श्री रामकृष्ण देव बद्ध जीव की या सांसारिक जीवन यापन करने वाले लोगों की, गृहस्थ लोगों की क्या निंदा करना चाहते हैं? क्या उनको वह हीन लेखने के भाव से ये सब कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। भगवान कभी भी जीव को हीन नहीं मानता। ईश्वर हमेशा जीव को अपना ही मानता है, अपना ही मानते आ रहा है। लेकिन मनुष्य ही अज्ञान से ईश्वर को, भगवान को भूलकर इस जगत को और इस विषयों को पकड़कर अपना अपना मानकर जीवन यापन करते रहता है। और सत्य तो यह है कि मनुष्य देह धारण करते हुए सारा जीवन जो कर्म करता है, उस कर्म का परिणाम यह हो जाता है, क्योंकि अहम कर्ता अहम भोक्ता, इस भावना से वह सब कर्म करता है। उसका परिणाम ही वह कर्म बंधन का निर्माण करता है और एक तरह से बद्ध हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव हमको सचेतन कर रहे हैं। डू वी फील दैट वी आर इन बॉन्डेज? क्या हम बंधन में जकड़े हुए हैं? क्या ऐसा इंटेंस फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं?
डू वी फील दैट वी आर इन बॉन्डेज? श्री रामकृष्ण देव की जो आरती हैं, जो रामकृष्ण संघ के हर शाखा केंद्र में गाई जाती हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी हुई वह जो आरती हैं, उस आरती के पहले शब्द ही या पहला चरण ही यह है, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय। मैं उसको वंदन करता हूँ। वंदितो माय का मतलब है मैं उसे वंदन करता हूँ। किसको वंदन करता हूँ? निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय। यह जो परब्रह्म है, वह जो उस पर कोई दाग नहीं है, निरंजन। निरंजन नररूपधर, नररूप धारण करके आए हैं ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये परब्रह्म। निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय। वह निर्गुण होकर भी सगुण होकर नररूप धारण करके आए हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बंधन में फंस गया हूँ। क्योंकि जब तक बंधन का फीलिंग अंतःकरण में जागृत नहीं होता, तब तक मुक्ति की बात जागृत होगी ही कैसे? Unless and until if you don't feel that you are in bondage, there is no question of getting liberation. भाई तुमको बंधन का फीलिंग ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि तुम बंधन में हो। भाई बंधन में हो तो मेरा बंधन का स्वरूप क्या है? बंधन से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? क्या करना चाहिए जिससे नया बंधन न निर्माण हो, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाए? ये सब बात तो बाद में जागृत होगी, लेकिन पहले हम बंधन में हैं, यह एहसास तो अंतःकरण में आना चाहिए ना। तो स्वामी विवेकानंद भी ये जो रामकृष्ण संघ में जो आरती गाते हैं, उस आरती के प्रथम चरण में ही जैसे हम लोगों को भी सचेतन कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? वाई शुड वी वर्शिप गॉड? भगवान की या ईश्वर की पूजा, नाम जप, ये सब आध्यात्मिक साधन भजन क्यों करना चाहिए? स्वामी जी हमको बता देते हैं कि ये साधन भजन करने का परिणाम ही, पहला परिणाम यह होता है कि जो यह साधन भजन शुरू करता है, जो भगवान की भक्ति करना शुरू करता है, उससे महसूस होता है कि मैं बंधन में हूँ और बंधन से मुक्ति, रिहाई प्राप्त हो सकती है। और यह रिहाई या बंधन से मुक्ति देने की क्षमता किसमें है? जीव को अंतःकरण में यह एहसास, यह इंटेंस फीलिंग, यह भावना आ जाती है कि ईश्वर में मेरे प्रारब्ध को काट कर, दूर कर मुझे मुक्त करने की क्षमता है। मेरे द्वारा बहुत जन्म जन्मांतर से घोर पाप हुए हैं, तो भगवान की कृपा से उनमें जो सामर्थ्य है, अगर वह कृपा करते हैं तो घोर पापों से मुझे मुक्ति मिल सकती है। मेरा अंतःकरण शुद्ध होकर मैं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ। यह एहसास श्री रामकृष्ण देव हम सब में जगाना चाहते हैं और उसका वैसे परिणाम भी हुआ था। ये जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हैं, श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर क्या हो गया? परिणाम क्या हुआ? सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं,
सबको ये महसूस हुआ कि वाकई श्री रामकृष्ण देव जो बता रहे हैं वह कितना सटीक, कितना यथार्थ है। हम लोग सब बंधनों में बंध गए हैं, तो बंधन से मुक्त कैसे होंगे, क्या करना चाहिए, इसका सब वर्णन श्री रामकृष्ण देव आगे हमको समझाएंगे। आज बस मैं यहीं रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।